मैं अभी तुम लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी सवाल पूछने वाला हूँ और तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन सवालों का जवाब देना है। क्या तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो? क्या तुम ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? क्या तुम एक फिट बॉडी बनाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी भी एक ड्रीम लाइफ पार्टनर हो? आई एम श्योर तुम में से बहुत से लोगों का आंसर यस होगा। बट अगर वहीं मैं तुम लोगों से पूछूं कि आज तुमने अपने सपनों को और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए क्या काम किया और कितनी मेहनत की, तो हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर तुम लेजी क्यों हो और उस लेजीनेस को तुम परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हो और कैसे तुम अपने सपनों को और अपने एम्बिशंस को पूरा कर सकते हो। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें मैं बस 3 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिनको अगर तुमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो तुम लेजीनेस को परमानेंटली खत्म कर दोगे अपनी लाइफ से और तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो तुम एक चीज समझ लो, तुम लेजी पैदा नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हारी हैबिट्स ने तुम्हें लेजी बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी रोज जिम जाता है तो उसके लिए वर्कआउट करना एक नॉर्मल सी चीज है, और वहीं दूसरी तरफ कोई एक ऐसा आदमी है जो आज तक कभी जिम भी नहीं गया, तो उसके लिए तो 20 पुशअप्स करना भी उसको एक पनिशमेंट की तरह ही लगेंगे। व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या रीजन है? अब दोनों की बॉडी तो सेम है, बट फिर भी दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है? इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि दोनों की हैबिट्स अलग अलग हैं। सिमिलरली तुम्हारा ब्रेन भी वही करता है जिसकी उसे आदत होती है। अगर तुम अपने ब्रेन को डेली रील्स देखने में लगाओगे तो तुम्हारे ब्रेन को डेली रील्स देखने की आदत हो जाएगी, और अगर वहीं तुम अपने ब्रेन को कोई प्रोडक्टिव वर्क करने में लगाओगे तो तुम्हारे ब्रेन को प्रोडक्टिव वर्क करने की आदत हो जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट प्रॉब्लम तुम में नहीं है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग में है, तुम्हारी हैबिट्स में है। तुम्हें बस अपनी हैबिट्स बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बॉडी बनानी है या फैट लॉस करना है तो तुम्हें डेली जिम जाने की हैबिट बनानी है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें कोई बुक रीड करनी है तो तुम्हें डेली कम से कम 1 या 2 पेजेस बुक रीड करने की हैबिट बनानी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बार तुमने किसी भी चीज की अगर हैबिट डेवलप कर ली ना, यू आर गोइंग टू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी लाइफ में डेली जो भी करते हैं ना, उससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो यार, आई नो तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो और तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी करना चाहते हो, बट पता है यार, हम लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? हम लोग चाहते हैं हमारे बस ड्रीम्स पूरे हो जाएं, बट हमें अपना 100% एफर्ट ना देना पड़े किसी भी काम में। तुम्हें अपनी ड्रीम कार भी लेनी है, बट 10 साल तक बोरिंग मेहनत भी नहीं करनी है। तुम्हें बॉडी भी बनानी है, लेकिन तुम्हें जंक फूड भी खाना है। तुम्हें जल्दी भी उठना है, लेकिन तुम्हें लेट भी सोना है। तुम्हें फोकस्ड भी रहना है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हो और तुम्हारे साथ एक लेजी का टैग लग जाता है। तो देखो यार, तुम्हें पता है एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? तुमने अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रखा है। क्योंकि तुम करते क्या हो, तुमने कोई प्लान तो बनाया होता नहीं है, तुम बस अपने ब्रेन में बहुत सारी चीजों को एक साथ घुसेड़ देते हो। अच्छा, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये कर लेते हैं, शाम को ये भी कर लेते हैं, और इसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, तुम किसी भी चीज को अच्छे से कर ही नहीं पाते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई ज्यादा, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें बस कोई भी एक डायरी या कोई भी इस तरह की एक नोटबुक ले लेनी है और उसमें एक डेली टू डू लिस्ट बनाना शुरू करना है रात को सोने से पहले। इस टू डू लिस्ट में तुम्हें 2 से 3 टारगेट्स लिखने हैं, मतलब जो भी तुमने सोच रखा है कि तुम्हें नेक्स्ट डे ये सब काम करने हैं, तो वो सब तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट में लिखना शुरू करना है। और यार, अगर तुम फोन में नोट्स एप्लीकेशन का यूज करते हो कुछ भी नोट डाउन करने के लिए, तो उसको आज से ही बंद कर दो। बिकॉज जब तुम फोन यूज करोगे तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और तुम कुछ ना कुछ और खोल के बैठ जाओगे फोन में, और इससे अल्टीमेटली होगा क्या, तुम उसी सेम लूप में फंस जाओगे जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। इसलिए जितना हो सके किसी डायरी में या किसी नोटबुक में नोट डाउन करना शुरू करो जो भी तुम्हें नोट डाउन करना है। बट एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है,
बहुत ज़्यादा टारगेट्स को भाई मत लेना, नहीं तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या, तुम अपने ब्रेन को क्लटर करोगे, और ब्रेन जब स्ट्रेस महसूस करता है तो उसको रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स करने के लिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, और प्रोक्रेस्टिनेट करते करते तुम कब अपने फ़ोन की तरफ शिफ्ट हो जाओगे तुम्हें खुद भी कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए सिर्फ उतने ही टारगेट्स लेना जो तुम्हें पता है ये मैं एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। तुम्हें अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो यार, मेरे घर के पास एक पार्क बना हुआ है जहाँ पे मैं अक्सर मॉर्निंग वॉक करने के लिए और वर्कआउट करने के लिए जाता रहता हूँ। ये बात है अराउंड 2 महीने पहले की। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैं गया हुआ था पार्क में अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो मैं क्या देखता हूँ, पार्क में एक अंकल भी आए हुए थे अपना वर्कआउट करने के लिए, और उनकी उम्र थी तकरीबन 50 साल। एंड यार, अंकल जिस एनर्जी के साथ वर्कआउट कर रहे थे वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अमेज हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा यंग होने के बावजूद भी मैं खुद भी इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ और इतनी अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ जिस तरीके से अंकल कर रहे थे। मतलब उनका एनर्जी लेवल मेरे से भी +1 था। मेरा अगर 20 है तो उनका 21 था। इसके बाद मेरी अंकल से थोड़ी बहुत डिस्कशन भी होती है। मैं अंकल से पूछता हूँ कि अंकल, आप इस एज में भी इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ कैसे वर्कआउट कर लेते हो? आप तो इतने ज़्यादा फिट हो इस एज में भी। इसके बाद अंकल ने जो मुझे जवाब दिया वो सुनकर मैं और भी ज़्यादा अमेज हो गया था। तो अंकल ने मुझे बताया कि जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे अगर मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी पहले से कोई टारगेट सेट नहीं करता हूँ कि मुझे इतने नंबर ऑफ पुशअप्स करने हैं। क्योंकि अगर मैं अपने ब्रेन को पहले से यही बोल दूंगा कि आज मुझे 100 पुशअप्स कंप्लीट करने हैं, तो ब्रेन को डर महसूस हो जाएगा, और डर जो होता है वो तुम्हें चीजें करने से रोकता है। डर तुम्हें थकाता है अंदर से। इसलिए मैं अपने ब्रेन को बस यही बोलता हूँ कि बस मुझे एक पुशअप और करना है, बस मुझे एक पुशअप और करना है। और ऐसे करते करते मैं कब 100 पुशअप्स कंप्लीट कर लेता हूँ मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं होता है। मतलब यार, अंकल की इस साइकोलॉजी ने मुझे बिल्कुल अमेज करके रख दिया था। तो देखो यार, सिमिलरली अगर तुम्हें भी अपनी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोचना है, पूरी जर्नी के बारे में नहीं सोचना है। कभी भी ना पूरा रोड मैप क्लियर नहीं होता है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है। और एक साइकोलॉजिस्ट ने ना इसको नाम दिया है प्रॉक्सिमल गोल सेटिंग। मतलब कोई बड़ा गोल लेके मत चलो, वो डराता है। सिर्फ अगले स्टेप पे फोकस करो। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग क्वाइटली काम करते रहते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जैसे तुम धोनी का ही एग्जाम्पल ले लो। अब तुम वर्ल्ड कप में ना MS धोनी का कोई भी इंटरव्यू उठा कर देख लो, धोनी हर बार यही बोलते हैं दैट वी वांट टू टेक इट मैच बाय मैच। वो 1% इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट सुना है कि मतलब हर दिन थोड़ा बेटर। पूरी जर्नी मत सोचो, सिर्फ एक स्टेप सोचो। एक वीडियो और बनानी है, एक क्लाइंट को और मेल करना है, बस एक दिन और जिम जाना है, और तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे तुम्हें खुद भी कोई आइडिया नहीं होगा। सो यू गाइज जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है। और ओवरलोडेड ब्रेन को पता है क्या चाहिए? क्लैरिटी, ना कि ज्यादा टास्क और ना ज्यादा प्लानिंग। और इस वीडियो के बाद ना जो भी आज के लिए तुमने काम सोच रखा था, पहले वो काम खत्म करो जो भी तुमने सोचा था, और कमेंट्स में बताओ कि आज तुम क्या स्टेप लेने वाले हो। इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करना, जो भी तुम्हें लगता है जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनमें बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, बट मे बी ड्यू टू लेजीनेस और मे बी ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। एंड दैट्स इट गाइस, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।